नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चनों की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें तथा विधानसभा की 403 सीटें तथा विधान परिषद की 100 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश देश में एक पहला स्थान रखता है। दोस्तों याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इस मार्ग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बढ़ाकर बलिया तक कर दिया है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है। तो बात आई है ज्ञानपीठ की, तो बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरुआत हुई थी इसकी। सबसे पहले कन्नड़ भाषा के महान जी शंकर कुरूप जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। तब ज्ञानपीठ पुरस्कार में महज 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अगर आज बात की जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार में तो 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर सबसे ज़्यादा किस भाषा में दिए गए हैं तो बता दें हिंदी और कन्नड़ भाषा में ही सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक दिए गए हैं, जो 7 बार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है। तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय की है। याद रखिएगा, पुस्तकों से भी एक प्रश्न पूछ लेता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव, निगरानी और उपचार के लिए दस्तक अभियान किस राज्य ने चलाया है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए जो दस्तक अभियान है वो यूपी ने चलाया है। अब जापानी इंसेफेलाइटिस की बात आई है तो बता दें कि ये जापानी इंसेफेलाइटिस एक दिमागी बुखार है। इसमें जो बुखार होता है वो मस्तिष्क में चढ़ जाता है दोस्त, और जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये बच्चों में ज़्यादा होने वाली डिजीज है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। तो 100 हर्ट्ज की जो आवृत्ति की ध्वनि तरंग है वो मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, नहीं मनुष्य से सुन सकता है। बात आई है ध्वनि की, तो बता दें कि ध्वनि की जो इकाई है वो डेसिबल में इसको माप लेते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको मनाने की शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इस बार जो भारतीय प्रवासी दिवस था इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कहां पर जलवायु और सतत विकास हेतु अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो जो ये जलवायु और सतत विकास हेतु अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन हुआ है वो इटली की रोम में हुआ है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। रोम कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट स्केल में वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है। तो आप इसको ट्रैक से समझ सकते हैं कि गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी के। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी है, महात्मा गांधी की है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार द्वारा जन सेवा योजना की शुरुआत की गई। तो जो जन सेवा योजना की शुरुआत की गई वो कर्नाटक सरकार द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। जो गांधी पुरस्कार प्राप्त किया था वो डॉक्टर NS धर्मसक्तु जी थे। इन्हें ही व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कुष्ठ रोग के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में किसने वर्ष 2019 के मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो आप देखते हैं इस बार जो मैग्सेसे 2019 का मिला था वो मिल गया था रवीश कुमार को। ये NDTV के चीफ एंड एडिटर भी हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है राजस्थान में, ये खारवेल शासक के विषय में जानकारी का स्रोत देता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सलोम जुराबिस्ली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो जो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये जॉर्जिया की बनी है। दोस्त याद रखिएगा, सलोम जुराबिस्ली जॉर्जिया की राष्ट्रपति बनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नई राहें नई मंजिल योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई।
तो जो नई राहें नई मंजिल योजना है वो मणिपुर के सरकार के द्वारा चलाई गई और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं और वहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का 35वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जो सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप है इसका जो 35वां संस्करण है वो कोलकाता में स्थापित किया गया। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो सेडलर आयोग था इसका गठन किया गया था 1917 में। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कौन कहीं सही सुमेलित नहीं है? इधर विद्रोह है संथाल, कोल, खासी, अहोम, आगे सन लिखा है। तो संथाल 1885 बिल्कुल सही है, कोल 1831 ये भी सही है, खासी 1829 बिल्कुल सही है, लेकिन जो अहेम 1815 है दोस्ती 1815 में न होकर ये 1828 में हुआ था। तो याद रखिएगा यही इसका सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो डी एकदम सही है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रश्न की वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है? ये कथन संबंधित है, ये कथन संबंधित है थारनथ्वाइट से। याद रखिएगा ए ऑप्शन ये कथन थारनथ्वाइट का है, पूछ सकता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है। एक तरफ मरुस्थल एक तरफ देश दिया है। तो सोनेरन संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, तकमा कमान चीन में पड़ता है, कराकुरम तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, गिब्सन ब्राजील लिखा है दोस्त। गिब्सन जो है वो इंग्लैंड में पड़ता है, माफ कीजिएगा दोस्त, गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही है, डी गिब्सन ब्राजील लिखा है जो कि गलत है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताइए जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो मैं बता दूं केरल का जो चावल था नवारा को अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब बात आई है जीआई टैग की, तो बताते हैं कि जीआई टैग होता क्या है, किस अधिनियम के तहत मिलता है, कब से शुरुआत हुई थी इसकी। तो आइए बताता हूं बेसिक मैं आपको। जीआई टैग जो दिया जाता है ये 1998 के संविधान अधिनियम के तहत दिया जाता है। इसकी शुरुआत अगर भारत में पूछ ले तो सन 2004 में सबसे पहले भारत में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग से नवाजा गया था। जीआई टैग की जो अवधि होती है वो 10 वर्ष के लिए होती है। और जीआई टैग जो है जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बताते हैं जो काले चावल का असम को मिला है, इसी के साथ साथ मणिपुर के काले चावल को भी अभी जीआई टैग से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है गोरखपुर में टेराकोटा को अभी जीआई टैग मिला है हाल ही में। मच्छी गुच्छी मशरूम जो कि जम्मू कश्मीर का है उसको जीआई टैग मिला है। मोयरा केला आप जानते हैं गोवा, इसको भी अभी जीआई टैग से नवाजा गया है। और इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की। याद रखिएगा सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सरवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आईएसडीएन किसका परिवर्ती रूप है? मतलब आईएसडीएन का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आप तुरंत बताइएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो जो विकसित किया गया था वो यूएनडीपी के द्वारा इसे विकसित किया गया था, मानव सतत विकास सूचकांक। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? बिलियर्ड्सन खेल है, पोलो खेल है, ब्रिज भी खेल है, लेकिन जो ओलंपिक है ये तो खुद एक प्रतियोगिता है, इसी के अंतर्गत सारे खेल होते हैं मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैजिक सीड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मैजिक सीड पुस्तक है ये बीएस नायपाल की है। पुस्तक बहुत पूछी जाती है, हजारों बार ये एग्जाम में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में आई है कि मैजिक सीड्स के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा मैजिक सीड जो है वो बीएस नायपाल की पुस्तक है। याद रखिएगा। नामीबिया की राजधानी, तो नामीबिया की जो राजधानी है वो विंडहोक है, पूछ लेता है। याद रखिएगा दोस्त। तो ये थे आज के 35 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे जीके एंड जीएस के? अगर आपको मेरे द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं, मेरे एक्सप्लेन आपको बहुत अच्छे लगते हैं या पसंद आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा समझाई गई जानकारी आपको कहीं त्रुटिपूर्ण लगती है या सही नहीं लगती तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेजें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है, उसमें सुधार किया जाएगा। दोस्त मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।